अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो ये कि अरब वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनका जो फ़लस्तीन में दाखिला वो ख़त्म हो गया नहीं होगा। दूसरी बात हम करेंगे कि सियाचिन पर किसका कब्ज़ा होगा, पाकिस्तान, इंडिया या फिर चीन। और तीसरी बात हम जो करेंगे वो है जनाब इंडिया, जो कि बिल्कुल छाया हुआ है ना हर जगह पे, उसकी हार की हर एक ज़बान पे जो है ना किस्से हैं, उस पर भी बात करेंगे। और रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो है कुर्बतें बढ़ रही हैं, दोस्ती बढ़ रही है, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना वो ताल्लुक बढ़ रहे हैं, कुर्बत बढ़ रही है, मोहब्बत बढ़ रही है, रिश्ता बढ़ रहा है जैसे। तो उसमें यह है कि जी जनाब रूस जो है पाकिस्तान को 2.6 बिलियन जो है ना अरब का डॉलर जो है ना वो दे रहा है। किस लिए दे रहा है जी? ये स्टील मिल 2.6 बिलियन डॉलर जो है ना रूस जो है पाकिस्तान को दे रहे हैं स्टील मिल को दोबारा से जो है चालू करने के लिए, जो कि पाकिस्तान तकरीबन मेरे ख्याल में अपनी ही नाअहलियों की वजह से बंद कर चुका है। तो उसको दोबारा चलाने के लिए जी जो रूस जो है ना ये पैसे दे रहा है। और अब ये बात पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है, कोई मीडिया पे किसी जगह पे भी नहीं है। और ये बात कर कौन रहा है जनाब? ये कर रहे हैं कांग्रेस रहनुमा जो कि इंडिया के हैं, पोन खेरा ऐसे। तो वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ जो है रूस ये सब कुछ कर रहा है, रूस जो है ना पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो ये पाकिस्तानी नहीं, ये इंडिया वाले कह रहे हैं। दूसरा ये कि ये बात भी कि सियाचिन पे कौन कब्जा करेगा, ये बात भी इंडियन मीडिया पे ही छाई हुई है कि अगर अब की दफा कोई हमला वगैरह हुआ तो पाकिस्तान ने जो है ना सियाचिन पे कब्जा कर लेना है, क्योंकि पाकिस्तान का साथ दे रहा है चीन और इंडिया जो है ना वो रह जाएगा तनहा। और वैसे भी उसमें कोई हिम्मत ही नहीं है, लिहाजा तो उनमें तो हिम्मत ही नहीं है लड़ने की। ऐਵੇਂ ही पाकिस्तान कसम से पूरी दुनिया में वो गुंडा बना हुआ था, और अब देखें जी अब उसकी सारी हवा निकल गई है। और अब इंशाल्लाह इसके बहुत टुकड़े होंगे। वो 7 सिस्टर रियासतें हैं वो भी अलग होंगी और इंशाल्लाह खालिस्तान भी बनेगा। और देख लीजिएगा, क्योंकि जितना जो है ना हमारे सिख जो भाई है ना वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और रेफरेंडम करवा रहे हैं जी, और जहाँ भी जुल्म सह रहे हैं, लेकिन वो अपने हक से पीछे नहीं हट रहे। तो मुझे लगता है कि खालिस्तान जैसे ही बनेगा ना तो बाकी रियासतें भी सब आज़ाद होंगे, क्योंकि हिम्मत की बात है, थोड़ी सी कोई किसी ने कदम बढ़ाया तो सब उसके साथ मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात तो हम करेंगे कि जनाब अरब वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जनाब चले गए हैं, वो जा रहे थे, कल मैंने आपको बताया था ब्लॉग में कि वो जा रहे थे फ़लस्तीन में। वहाँ महमूद अब्बास से भी उन्होंने मुलाकात करनी थी, लेकिन इसराइल ने आगे, क्योंकि इसराइल ने कहा था कि जो है अरब वज़ीर ख़ारजा जो है ना फ़लस्तीन में नहीं आ सकते, तो मजबूरन जो है ना अरब वज़ीर ख़ारजा उन्होंने अपना दौरा जो है मुलतवी करना पड़ा है। और ये सिला दिया है ना। देखिए इसराइल के पीछे कौन है? इसराइल के पीछे अमेरिका है, दुनिया का वाहिद मुल्क। बाकी तमाम मुल्क यूरोपीय कंट्रीज जितने भी हैं वो जो है सब फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन ज़बानी कलामी सब डरते हैं। और अमेरिका का जो ये पाला हुआ है ना इसराइल, ये सिर्फ उसी की शय पे ही सब कुछ करता है, वरना उसकी क्या मजाल कुछ भी करे। अमेरिका ही सब कुछ करवा रहा है और दुनिया की आंखों में धूल भी झोंक रहा है। और कभी कहता है ये आए बाएं शाएं, कभी कहता है ये मुआहदे, कभी होगा कुछ भी नहीं। हाँ, ये उनकी अंदरूनी कहानी यही है, मुझे ऐसा लगता है। कभी भी ये जो मुआहदा वगैरह हो रहा है ना, इसकी कल तफसीलात मैं आपको दूंगी। तो ये जो है ना सिर्फ दुनिया में दिखावा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर, आपके कमेंट्स कैसा रहेगा। अल्लाह हाफिज़।